फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती एनर्जीज। शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इस तरीके की, बोलते हैं कि देवी आ रही है, वहां पे जब दूसरी एंटिटी आने की कोशिश कर रही है, एक शरीर में एक आत्मा ही रह सकती है। अब उसके बाद मेरे को चमेली की खुशबू आने लग गई। आप चैंटिंग कर रहे हैं, यू आर फीलिंग समबडी टच्ड एंड टैप्ड ऑन योर दिस। हमारे घर में पायल की आवाज आती थी, मथुरा वाले में, गांव में। उसकी बॉडी पजेस होती है, नॉट ऑलवेज, सम टाइम। किसी को सोते हुए कोई दिखा जिसको डर से पेशाब निकल गया हो, अब वो सपोर्ट कर रही है आपको, वो रास्ता दे रही है कि आप यहाँ से ऐसे जाओ, आपको रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनल पॉडकास्ट, जिसमें कि हम आपके लेके आते हैं रियल, अनस्क्रिप्टेड और एक ऐसा वर्जन उन स्टोरी का जिसमें कि रियल फील के साथ में वो महसूस कर सकते हो आप, जो कि एक्चुअल में आप बीती। और यही प्यार है जो आप लोगों को हमसे जोड़ता है, और इसी वजह से हमारे पॉडकास्ट आप तक उन लोगों के साथ पहुंचते हैं, ना कि उन कहानियों के साथ जो पॉडकास्ट स्टूडियोज में घूम रही होती हैं। उसके अलावा हमारी रियल गांव, देहात, पहाड़, इन जगहों से वो कहानियां। तो आज हमारे साथ मौजूद है ओजस्वी शर्मा, जिनको मैं ऑलमोस्ट कह सकते हो कि बचपन से ही जानता हूँ। मेरे बचपन से, इसके बचपन से, हाँ, इनके बचपन से कि जब ये स्कूल में थे तब मैं कॉलेज में था, हाँ, 10th क्लास से। उस टाइम से ये मेरी छोटी बहन रह चुकी है, और आज भी छोटी बहन है, तो लगती नहीं है छोटी बहन है लेकिन चलो जो है तो है, ये अपनी तारीफ करती है। तो वेलकम है मिस्टर गोइंग टू बी मिसेस ओजस। थैंक यू सो मच भैया। तो कहानियों की बात करते हैं। पहले पहले इसमें मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल हमारा कोई ऐसा वर्जन है कि स्क्रिप्ट बना रखी है। हमारा रहता खुले टॉपिक, ओपन टॉपिक। सबसे पहले अपने बारे में बताओ कि आप करते क्या हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अब मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ, हालातों ने बना दिया मुझे। मैं 2015 से एस्ट्रोलॉजी में हूँ, और अभी मैं ज्योतिष पढ़ा रही हूँ। ज्योतिष पढ़ा रही हूँ? हाँ, वैदिक इसके ज्योतिष। अलावा और आपने? इसके अलावा मैंने तकरीबन 10-12 साल तक नौकरी की है, और सेल्स में, एचआर में काम किया है। कुछ ऐसा भी था जिसमें साइकिक वर्ड से हीलिंग, हाँ, तो ये ज्योतिष के अंदर आने के टाइम पे टारो कार्ड, हीलिंग, तो फैमिली लीनेज भी है थोड़ा। हीलिंग में कहता है ना वर्ड क्या, किसकी, आप रीकी हीलिंग के बाद? नहीं, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हूँ। हाँ, पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, वो किया है, और वही प्रैक्टिस अभी इतना फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेजर जो अभी फुटे हैं वो सिखाने का है। मतलब ओवरऑल आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हूँ। हाँ, एक से मतलब 3-4 सब्जेक्ट से। यस। तो कहानियां कितनी हैं आपके पास में? अब कहानियां तो कुछ बोल सको कि हाँ, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब ऐसा लग रहा है कि इट बिकेम द पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अब हॉरिफाइंग लग रहा है कुछ भी चीज़ें, क्योंकि छोटे से लेके अब तक इतने सारे इवेंट्स हो चुके हैं, कि अब लगता है कि दिस इज सो नॉर्मल। आपके साथ चीज़ें जब रिपीटेड पैटर्न में होते हैं ना, तो आप यूज्ड हो जाते हो। इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लगता है कि जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वॉइस तो आएगी। इक्विपमेंट यूज करेंगे, ईमेल तो आएगा। अब मैं कहीं जैसे कोई किसी का पैरानॉर्मल का वीडियो देखता हूँ आज के टाइम पे, ईमेल आता है, उसे जाते हैं, भूत आ गया। ऐसे नहीं होता। मतलब ऐसा करते हैं लोग, लाइट जलती है, ओ भाई भागो। ऐसे नहीं होता। वो मेरी लाइफ का कभी पार्ट रहा ही नहीं, स्टार्टिंग में भी नहीं रहा। देख लिया तो समझने की कोशिश करते थे स्टार्टिंग से। देखो, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती एनर्जीज की, यू कैन ओनली सेंस एनर्जीज। अब वी हैव 5 सेंसेस, ठीक है? किसी का कोई प्रोमिनेंट है, किसी का कोई प्रोमिनेंट है। अगर ज्योतिष की भाषा में बात करूं तो ये भी अगेन प्लैनेट लीड करते हैं, जिसका जो स्ट्रांग होता है अकॉर्डिंगली दैट सेंस आपका वो काम। कुछ लोग एनर्जीज को सूंघ के महसूस करते हैं, दे कैन स्मेल द एनर्जी, कि बहुत स्टेन
बदबू सी आने लग जाएगी या एकदम से खुशबू आएगी, ठीक है। कुछ लोग की स्किन पे फील होती है, टच फील होता है। कुछ लोगों को चीजें आंखों से दिखती हैं, विजिबल मूवमेंट दिखती है, और वो इट इज नॉट अ कंप्लीट फिजिकल मूवमेंट, बट इट कुड बी लाइक जैसे शेडो मूव करती है, नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ सम शेप। हाँ, बट नॉट धुएं का गोला है, नो सॉलिडिफाइड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म है ही नहीं ना। अब सॉलिड फॉर्म तो वही, जब 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, वो 5 तत्व है ही नहीं। आप जब वो इट इज मेजरली इन द फॉर्म ऑफ एयर, एयर एलिमेंट में होती हैं जितनी भी सारी, अगर एलिमेंट्स के बेसिस पे बात करें, ऑल ऑफ दिस स्पिरिट या स्पिरिचुअल एंटिटीज, स्पिरिचुअल। तो जो ये हम टाइप्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटीज की बात चल रही है। यस, साइकिक एबिलिटीज की बात नहीं चल रही है, ये बात इस चीज की हो रही है कि यू आर गुड एट समथिंग, आई एम गुड एट समथिंग, आई कैन नॉट डू everything which you can do. You are very good in physical fitness, I am not. So वो उस चीज की बात करें कि कुछ लोग they are prone to experience energies, उनको चीजें महसूस होती हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अपने आप से इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। हाँ, जब आप अपने अंतर आत्मा, आपके अंदर भी एक आत्मा ही है ना, आप जब खुद से इंटरनली कनेक्टेड नहीं हो, तो आप जो अलग आपके सराउंडिंग में स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, इट्स द सेम एलिमेंट विच इज देयर इनसाइड इज आल्सो आउटसाइड, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर कोर। और रहा ये पोजेशन, बॉडी पोजेस हो जाना, ये हो जाना, वो जाना, कुछ साइकिक डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, और कुछ केसेस में जेन्युइन होते हैं, बिकॉज हम जो चीज़ आंखों देखी उसे जुटला नहीं सकते हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो चीज़ अपनी आंखों से देख देख के हम बड़े हुए हैं, दिख रही हैं ये चीज़ें, कि वो मेरे फादर पहलवान अपने टाइम के नामी पहलवान रहे हैं, हाँ, और मेरी बुआ जो एकदम ऐसी है, उनकी लात से पापा 2 कमरे दूर जाकर के दीवार से टकरा रहे हैं, तो इट मीन्स कि पावर है। एक हल्का फुल्का जो 40-45 किलो जिसका वजन है, वो 1 कुंटल से भारी आदमी को कैसे हिला सकता है एक लात में, अनटिल स्पीड नहीं आ रही है। ये आपके घर की बात है, ये तो घर की बात है, ये तब की बात है जब शायद मैं 6th 7th 8th क्लास में थी, मैंने अपनी आंखों से टाउनशिप वाले घर में देखा है। हाँ, तो जो ये जो रिलेटिव थी, उनको बालाजी लेके जा रहे थे, 4-5 आदमी ने बांध के पकड़ लिया, और वो लेके नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ी में नहीं बिठा पा रहे हैं, और पापा को किक मारी, मेरे सामने मेरे पापा जाके दीवार से टकराए हैं, बच्चों को फिर बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ। बट होती हैं, इट्स अबाउट कि या तो किसी कोई करा देता है, और यहाँ पे भी जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, आपका स्ट्रेंथ अलग। मैं वही बात करने वाला था इस टॉपिक पे कि जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि 45 किलो का इंसान कैसे ह्यूमन बॉडी में कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है जिसको हम जान ही नहीं पाए, जब ना ब्रेन की पावर, तो यस, ब्रेन तो कभी हमने 1-2 घंटे के ऊपर यूज ही नहीं किया, कभी नहीं यूज किया। करेक्ट। वैसे ही हमारी बॉडी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज तब मालूम चलते हैं जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, यस, लाइक कुत्ता पीछे पड़ गया तो 5 फीट की दीवार फान फान जाते हैं। तो ऐसी ही कंडीशंस में वो एनर्जी जनरेट होती है, जो आप पूछ रहे थे ना, आपने बोला कि कैसे 45 हो सकता है पॉसिबल, लेकिन हाँ, वो करवाने वाला मीडियम कौन है, वो कोई ना कोई एक स्पिरिट जरूर है। ये नहीं कहूंगा मैं कि हाँ भाई इंसान ने अपने आप से जागृत, क्योंकि सडनली कोई ऐसी मूवमेंट कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है। अचानक से आप कोई और भाषा बोलने लग जाते हो, विच मतलब जो आपने दूर दूर तक सुनी नहीं है, और आप बहुत फ्लुएंटली वो उस भाषा में बात कर रहे हो, तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि यू आर कैरिंग इट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, और yes, or else you are by any chance connected to some other entity who is guiding you to do that, ठीक है, क्योंकि वो एयर एलिमेंट के अंदर होती है। अभी देखो कुंडली के अंदर जब शनि और राहु एक साथ क्लोज कंजंक्शन में, लग्न अष्टम 12वें में आते हैं, तो ये पिशाच योग बना देता है। ऐसे लोग की लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। अब वो प्रॉब्लम इट कुड बी मेंटल, इट कुड बी फिजिकल,
और वो फैमिली के ही किसी पिशाच सम वहां से परेशानी आती है उसको। ये जो श्राद्ध हम करवाते हैं हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, जो रिचुअल्स हैं श्राद्ध कराने का, अमावस के अंदर दान कराने का, पीपल के नीचे दीपक जलाने का, दिस इज टू चैनलाइज द एनर्जीज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम सम स्पेशल एंजल्स जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कुल देवता, हाँ आपके देव हैं, आपके देव से प्रोटेक्शन लेने के लिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अब यहाँ पे एंसेस्टर्स का लेवल उनकी गाइडेंस के लिए, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट। सो इट इज नॉट जस्ट दैट आप जैसे घर का कर्ता धर्ता घर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो जो कर्ता धर्ता जा चुके हैं दे आर ऑल्सो समवेयर कनेक्टेड टू योर फैमिली लीनेज, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यू। इसी बारे में मैं एक बात मतलब जैसे कि अपने कुछ मतलब अपने सिंगल पॉडकास्ट कह सकते हो या स्टोरी टेलिंग कह सकते हो जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को जानने की कि जो ये देवता आते हैं, हाँ, कुल देवता होते हैं, या लाइक हमारे पेरेंटल या एंसेस्टर्स जो आते हैं, लाइक हाउ दे आर रियल, या वो देवता क्यों है। करेक्ट। अब जैसे कि अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो गोलक्यू सबसे फेमस है, गोल देवता, न्याय के देवता माने जाते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में तो वो एक राजा थे, पास्ट में वो एक राजा थे, उन्होंने शासन चलाया और लोगों के साथ में न्याय किया, लेकिन आज वो देवता है। फिर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछे कि इसमें मैं आपसे जवाब चाहता हूँ कि अगर देवता है तो हम इन देवता का तेज तो इतना ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है, तो हम इनको कैसे, ये कैसे आते हैं हमारे पास में और हम कैसे देख लेते हैं इनको। हम अपनी नेकेड आई से तो एक्चुअल में वो गॉड पावर को तो देख ही नहीं सकते ना, वो उनका तेज तो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ये कौन है जो आते हैं। देखो ये कोई डायरेक्टली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इस तरीके की बोलते हैं ना कि देवी आ रही है उसको झेल पाओ। देवी की 64 योगिनियां होती हैं, ठीक है, जो पहरेदार कह लो या वो कह लो ना साथ सहचरी जो साथ में चलती हैं, तो दीज आर दी एसेंस है। मतलब इसको अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में सही सरल भाषा में बोलते ना, बूंद बूंद से सागर बन रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी, दैट इज नॉट द कंप्लीट एनर्जी। एंड वो भी सिर्फ आप बॉडी में एक्सपीरियंस हो पा रहा है, आप उसकी पूरी एनर्जी को वो नहीं कर पा रहे, बियर नहीं कर रहे। आप वो भी सिर्फ एक मोमेंट के लिए आ रहा है, एंड यू कैन वो भी कुछ क्षण मात्र के लिए होता है, बहुत ज्यादा टाइम तक आपकी आप बॉडी देखो ना, जैसे वो किसी के अंदर देव आता है या बोलते ना आपके घर के देव आ रहे हैं, जो भी है मतलब कोई एंटिटी आ रही है, आपका शरीर टूट जाता है पूरी तरीके से, स्ट्रेंथ नहीं बचती है। इट्स लाइक कि आपने आपका जो एग्जॉस्ट हो जाते हो, एनर्जी चली जाती है, शरीर टूटने का मतलब कंपेटेबल नहीं है। और ऑलरेडी जब एक एनर्जी सोर्स है वहां पे जब दूसरी एंटिटी आने की कोशिश कर रही है, एक शरीर में एक आत्मा ही रह सकती है, 2 या 3 नहीं रह सकती, ठीक है। वो सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर सकती है फॉर अ मोमेंट, ऐसा नहीं है कि अब पूरे टाइम पे पोजेस्ड है। अब देखो ना कि किसी किसी टाइम पर इवेंट होता है, एक्चुअल में कहने का मतलब ये किसी के अंदर कोई भी चीज नहीं होती, कंप्लीटली नहीं होती है वो, they have taken the control of your aura, हाँ, and influencing you to do things yes, it's like brain पे और अगर ऐसा हो पाता कि हमारे शरीर में कोई आत्मा आ पाती, एक्चुअल में हमारी बॉडी प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पाती। नहीं, अगर जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आत्मा आ पाती तो वो फिर बॉडी को सही तरीके से यूज कर पाती ना, वो ऐसे वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। जो एक्टिविटीज मैंने देखी चाहे बालाजी की हो चाहे कहीं की, वो कंप्लीट यूज ऑफ बॉडी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है जिसके अंदर अफेक्ट रहेगा, ठीक है, वो भी कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। क्या है, दैट इज अनकंप्लीट यूज ऑफ बॉडी, है ना। आप देखो ना, जैसे जब हम बालाजी जाते हैं या तो जब वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, आपकी कुंडलिनी भी सर्कुलर मोशन में घूमती है, ठीक है, तो या आगे पीछे होंगे, आप मेडिटेशन करने बैठो या गर्दन हिलाएंगे, वो कोई एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, नॉट अ कंप्लीट बॉडी पार्ट इज गेटिंग कैप्चर्ड, वो एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ही मूवमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा
उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता। बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, कंट्रोल ले पा रहे हैं, एक्चुअल में घुस नहीं पा रहे हैं, है ना। ट्रू। वो स्पिरिट की जो जगह है उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर वो स्पिरिट निकल जाएगी तो वो इंसान मर जाएगा। मर जाएगा। यही बात है। और जो देवांश जब वो बात देवता की किया जाए, वो देव का अंश है। अंश भी नहीं है, बट वो है कि उसका एनर्जी है, जैसे द हम स्मॉल पार्ट ऑफ एक एनर्जी। छोटा डायलॉग कहते हैं, कण कण में भगवान। तो हाँ, मौजूद तो है, जागृत कहाँ हो रहा है वो वो कर्मों पे डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भी जैसे कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने साधना करके उन्होंने क्या किया, अपना एनर्जी लेवल बढ़ा लिया, उसको कंट्रोल करने के अपना ही एनर्जी लेवल, अपना एनर्जी इंक्रीज कर लिया ना। वी ऑल पीपल आर लिविंग इन द सेम वर्ल्ड। किसी का और बहुत अच्छा है, किसी का डाउन है। अब यहाँ पे हमारे जो रिचुअल्स हुआ करते थे, जो पौराणिक रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, जो हमारे सनातन में रिचुअल्स बताए गए हैं, वो सारे रिचुअल्स आपके ऑरा को और एनर्जी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। क्यों बोलते हैं हनुमान चालीसा करने के लिए? जब अगर आपको इस तरीके का डर लगता है, पूरे हनुमान चालीसा की लाइन पढ़ो ना, वर्ड बाय वर्ड समझो, आपको समझ में आएगा। वो दे टॉकिंग अबाउट पावर ओनली, लेकिन लोग कॉन्फिडेंस बिना पावर। पढ़े सर, बिना मतलब समझे भी असर हो जाता है। भाई शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। जब शब्द ब्रह्म है तो आप जिन शब्दों को बोल रहे हो, यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, आपका एक्शन उसी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कह सकते हैं कितने ही लोग मौजूद होंगे जिनको हनुमान चालीसा याद है, वो पढ़ जाते हैं, लेकिन जो को तो शायद मतलब मुझे भी मतलब प्रॉपर नहीं नहीं पता। मालूम, हाँ, मुझे भी नहीं मालूम होगा। लेकिन वो एनर्जी है ना, वर्ड्स एनर्जी है। सबसे पहले तो ब्रह्म है ना, फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। आपने वो फ्रीक्वेंसी बार बार पढ़ के, मैं आपको हनुमान चालीसा का बताती हूँ कि 2023 में घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी को लेकर के इवेंट्स हो रहे थे, तो जिनसे मैंने ज्योतिष सीखी है, इस नेम इज दीपांशु गिरी, तो उन्होंने मेरे को एक रेमेडी दिया। हाँ, देहरादून में रहते हैं, यस। सो ही गेव मी अ रेमेडी। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, वो जेल जैसे इवेंट्स हो गए थे घर के अंदर। दैट वाज अ कंप्लीट फेक केस। और एज आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट लॉ कि करना क्या है क्या नहीं करना है, सेट कि आप हनुमान चालीसा करो और ये पर्टिकुलर वॉल को ये कलर कर दो और भगवान शिव पे भस्म डालो। इस तरीके से रेमेडी बताया, मैंने वो करना शुरू किया भैया। पहले 3 दिन याद तो होती नहीं हनुमान चालीसा इतनी जल्दी, तीसरे चौथे दिन में जाके याद होती है। ठीक है, हाँ, नहीं, मेरे को चौथे दिन के अंदर हो गई थी, क्योंकि मेरे को 11 पार्ट एक दिन में करने थे, और वो मेरे को कंटिन्यूअसली 41 दिन तक करने थे। 41 डेज की रेमेडी थी। ठीक है, आई स्टार्टेड। 3rd डे के अंदर मेरी बॉडी मूव होने लग गई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर हनुमान जी के, नहीं, बट जब आप आंख बंद के मूव से क्या मतलब? मूव मतलब इट्स लाइक यू आर सिटिंग स्टिल, ठीक है, एंड यू आर चेंटिंग इट, यू आर क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन। अब एक यॉर्निंग होती है। दिस आर स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस। जब आप पाठ करना शुरू करते हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में, या स्पेसिफिकली जब पढ़ना शुरू कर रहे हो, पूजा पाठ शुरू कर रहे हो, आपको यॉर्निंग आती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फिर धीरे धीरे यॉर्निंग पे आपका कंट्रोल होगा, विच इज वेरी नॉर्मल। निद्रा देवी को ये आशीर्वाद है, जब भी कोई पूजा पाठ करेगा, उन्होंने आकर के उसकी पूजा भंग करनी है, निद्रा का आना। फिर आपके बॉडी के अंदर आप स्टिल हो जाओगे, मतलब ध्यान लग जाता है ऑटोमेटिकली। आंख बंद करके आप करोगे, आप ध्यान लग जाएगा। जब ध्यान लग जाता है तो आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पे नहीं है, आपका माइंड अवेयर है, कॉन्शियस। तो अब यू कैन सी, यू कैन फील योर बॉडी। ध्यान लगते ही सबकॉन्शियस ओवरटेक कर लेता है। आप सबकॉन्शियस ओवरटेक कर लेगा। अब नाउ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, बट you are not controlling anything. The moment you will leave the control, then you will realize कि what is happening inside me. तो बॉडी कभी ऐसे मूव कर रही है, कभी ऐसे मूव कर रही है। तब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, तो मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। फिर कुछ दिन बाद मेरा रोना छूटने लग गया। दूसरी हनुमान चालीसा में मेरे आंखों से आंसू टपक रहे हैं। जनरली आप जब दुख में रोते हो, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। आप जब जॉय में रोते हो, आंखें लाल नहीं होती, सिर्फ आंसू टपक रहे होता है। आंखों से आंसू टपक रहे हैं 11-11 उस टाइम पे। फिर स्पीड ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, मतलब आपने एकदम सरेंडर कर दिया। कुछ दिन बाद, आई गेस 7th और 8th डे, आई मेट अ पर्सन, अ फिजिकली गुड बिल्ट अप जैसा शरीर, एंड ही अप्रोच्ड मी. I went to jail to meet my mother, and he said,
आई वुड लाइक टू हेल्प यू, प्रॉब्लम क्या है, कोई दहेज का केस है, कुछ ऐसा वैसा है। दोनों बहन किताब पढ़ रहे थे उस टाइम पे, मैं भी थी और छोटी बहन भी थी। मैंने कहा यार क्या आप मतलब, एक तो सडनली somebody is approaching to you and saying I want to help you, और आपको पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ का, जेल में कोई आदमी मिल रहा है, मतलब कोई या तो किसी कैदी से मिलने के लिए या कुछ प्रॉब्लम है, या वो आपको जानता है। मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का केस है। तो बोले ठीक है, मैं एक वकील से मिलवाता हूँ, और आप वो लेके गए, मैं मेरी बहन दोनों गए, वी मेट दैट लॉयर, जहाँ पे मेरे को 7 दिन पहले तक कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। उस दिन के बाद से 1 महीना तब हुआ था कि मम्मी बाहर आ गई थी, और जितना भी इंटायर प्रोसेस था इट वाज सो स्मूथ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। एक जज ने वो दूसरे उसमें पास कर दिया कोर्ट के अंदर, मतलब दैट वाज, किसी को उम्मीद नहीं थी 1% कि बेल मिल जाएगी, क्योंकि जिस आदमी ने केस किया था वो खुद एक बहुत बड़ा लॉयर है, फेक केस बना के, क्रिमिनल केस बना करके डाल दिया। वहां उस 1 महीने के बाद मैंने कंटिन्यू रखा, 41 डेज के लिए बोला था, 41 डेज हो गया, मम्मी बाहर आ गई। अब उसके बाद मेरे को चमेली की खुशबू आने लग गई। मैं चल रही हूँ एसेंस, तब मैं हीरो वाइट में काम कर रही थी दिल्ली में ही, तो मैंने हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी पहले तो, क्योंकि घर पे रहती थी तो वो सबैटिकल लीव पे घर से बैठ करके करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं जब मूव कर रही हूँ रास्ते में, देन आई एम चेंटिंग। मैं जिन लोगों के साथ में पूछा भाई तूने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तूने बोला कोई परफ्यूम नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट डे आ रही है, मैं भी परफ्यूम नहीं लगाया। मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ रही है, सेम वही खुशबू। मैं खुशबू और लोगों को भी आ रही है आपसे? नहीं, मेरे मेरे को अपने से भी नहीं आ रही है वो। अच्छा। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक, जब मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक जगह पे आ रही है, स्पेसिफिक काउंट कंप्लीट होने पे। सेम स्मेल मेरे को फील हुई जब मैं कुंभ गई थी। मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ कुंभ गई, हम लोग काशी में थे, एक अघोरी निकल के गया हमारे साइड से, और आजू बाजू कोई इत्र वित्र, कोई खुशबू नहीं, कुछ नहीं, वो निकल के गया। उसके बाद 100 मीटर तक सेम खुशबू। सो और वो मैं नहीं, वहां पे मेरे साथ जितने लोग हैं सबको स्मेल आ रही है, 4-5 लोग क्या, वो एक अघोरी जब निकल के गया तो वो मतलब ऐसा कौन सा परफ्यूम है जो 100 मीटर तक आपको स्मेल आएगा। 100 मीटर बहुत होते हैं। और वो मैं, क्योंकि मैं इसलिए पहचान पा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज को फील कर चुकी हूँ पहले। आप चैंटिंग कर रहे हैं, यू आर फीलिंग समबडी टच्ड एंड टैप्ड ऑन योर दिस पीछे से, बट यू आर इन दैट स्टेट कि अब कंप्लीट वो, कि जिस टाइम पे पार्ट कर रहे हो आपको वो छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है। अब ये कुछ इवेंट्स हुए, उसके बाद फिर वो यूज टू हो गया। फिर कर्नाटका में उडुपी साइड में एक टेम्पल है मट्टू काली, मैं वहां पे पहुंची, किसी के थ्रू गई थी वहां पे कि आपको वहां आना है। अब क्योंकि हम भूतों की बात नहीं कर रहे, हम देवों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब वहां पहुंचे तो वहां पे एक मूर्ति थी जो होता है ना, 2 तरीके, एक तो प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, एक होते हैं जैसे स्वयंभू, तो वो जो खुद से बनते हैं, खुद प्रकट होते हैं। तो वो एक मूर्ति थी माँ काली की जो कि स्वयंभू थी, खुद से आई थी। और वहां पे एक जो वो करते थे, सो ही यूज्ड टू वॉच इट ऑन अ पान का पत्ता, मतलब दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो कुछ अलग ही था कि वो पान का पत्ता सिंदूर में लपेट करके फेंकना एंड देन चेक करना। सो वो इवेंट रहे। अब वहां पे मैं थी, मेरे एक फ्रेंड के साथ में गई हुई थी, तो वहां पे हर कोई पहुंच भी नहीं पाता, नंबर लगाना पड़ता है पहले से, हालांकि टिकट बड़ी सस्ती है लेकिन नंबर नहीं मिलता। अब वो जैसे पहुंचे नंबर लग गया, जिस पर्सन के साथ गई थी उससे फाइट हो गई। जैसे वहां पे बुलाने के लिए नंबर आया, ही सेड कि आई एम गोइंग। मैंने कहा चलो, एक होता ना कि somebody don't want you to go there। आई लेफ्ट, हम लोग वापस लौट करके मैंगलोर पहुंच गए। वापस से फोन आया वहीं से, somebody else called and said, जिन्होंने मैं रेफर किया था कि वहां जाना है, he said कि तुम लोग वहां से उठ के आए हो क्या? वहां पे 100-150 आदमी बैठा हुआ है और उनको फोन करके स्पेसिफिकली हमें कॉल किया जा रहा है सेइंग कि
मैंने कहा क्यों? बोले कि मेरे को फोन आया कि आपने किसी को भेजा था और वो यहाँ से चले गए उठ करके, और तुम चले गए तो तुमको ऐसा पेशाब लग जाएगा और उसका इलाज नहीं होगा। दिस पर्सन ही गॉट स्कैर्ड, चलो वापस चले। देन नेक्स्ट डे वी वेंट, नारियल लेके जाने के लिए कहा था, नारियल लेके गए हम। मेरे लिए अमेजिंग ये था कि मैं हनुमान चालीसा इतने टाइम से पढ़ रही थी, उसी महीने मेरी हनुमान चालीसा छूट गई थी, मतलब पढ़ना बंद कर दिया था। दौड़े छूटते उसने पत्ता फेंका एंड सेड, हम दोनों लोग खड़े थे, जनरली लड़के करते हैं हनुमान जी की पूजा, सेड तुम दोनों में पत्रा कौन देखता है? दोनों ही एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रही थी, लेकिन प्रैक्टिस में कर रही थी। पत्रा कौन देखता है जिसका काम है, आई एम द वन। देयर वाज अ ट्रांसलेटर, क्योंकि वो दूसरी भाषा में बात कर रहे थे। हाँ, सो फिर बोले अंजनेय की पूजा कौन करता है? मैंने कहा अंजनेय कौन है? बाद में मालूम पड़ा कि अंजनेय, हाँ, बजरंगबली की बात हो रही है। तो अगेन देवर थिंकिंग कि ये होगा। मैंने कहा मैं ही पूजा करती हूँ। बोले कि तुमने बंद कर दी पूजा? मैंने कहा हाँ। बोले कि वो तो बहुत खुश थे तुमसे, व्हाई यू नॉट? तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जितना उत्सुक हम अपने उसके लिए, हम तो अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, बट आप जिस डीटी की पूजा करते आ रहे हो कई जन्मों से, वो उसकी इच्छा ज्यादा है कि आप उससे मिलो। और जब आप ध्यान में हो, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, या कोई भी कोई शिव की करता है, कोई मतलब इट अबाउट कि आप किसके प्रति अलाइंड हो, तो वो आपसे डीटी आपसे कनेक्ट करता है एंड यू गेट सपोर्ट फ्रॉम दैट। दैट्स हाउ इट वर्क। तो जब उन्होंने फिर कुछ रेमिडीज दी, रेमिडीज के उन्होंने नारियल दिया मेरे को, और नारियल देने के बाद में एक सर्टेन डेज के लिए यू हैव टू डू इट। आई डिड दैट एंड माई लाइफ चेंज्ड। मैं कंप्लीटली ज्योतिष में, जॉब तो छूट गई थी, लेकिन जॉब छूटने में देखो था ना, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मथुरा शिफ्ट हो गई थी। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी दोनों? ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इज द सेम थिंग। सेम थिंग। अंग्रेजी हिंदी का फर्क है बस। फर्क मानते क्यों है? क्या मानते हैं, किस चीज में? कई लोग बोलते हैं ज्योतिष अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। नहीं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का समझ नहीं। साइंस हमारी वैदिक साइंस से जुड़ी हुई है। ज्योतिष हिंदी का शब्द है। अच्छा, ये शब्द तो हिंदी इंग्लिश का तो है। हाँ, नहीं, फिर मैं किसी और वर्ड में कंफ्यूज हो रहा हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष और कुंडली देखने वाले कौन होते हैं? ज्योतिष कुंडली देखने वाले जो पत्र देखते हैं, मतलब अगेन पार्ट ऑफ ज्योतिष कुंडली। ज्योतिष की अलग अलग मोडालिटीज है, कुछ होता है मेरे से। हाँ, अलग अलग मोडालिटीज है ज्योतिष के भी। ऐसा होता है कि कुछ जो एस्ट्रो साइंस को मानते हैं वो वाले साइंस। अरे ये फिर आप न्यूमरोलॉजी और उनकी बात करोगे। हाँ, वो दिस इज अगेन, जो वैदिक वाले हैं वो लाल किताब नहीं मानते हैं, लाल किताब वाले वैदिक नहीं मानते हैं, और जो दोनों मानते हैं वो दे आर स्टिल रिसर्चिंग। सो इट्स लाइक जिसके लिए जो दवाई काम कर जाए। अब ये नहीं कह सकते ना एलोपैथिक काम कर रही है तो होम्योपैथिक नहीं कर रही। बहुत लोगों के लिए होम्योपैथिक भी काम कर रही है, होम्योपैथी के लिए कर रही है, बहुत लोगों के लिए आयुर्वेदिक काम कर रही है। ऐसा सुना था। हाँ, वो एक मिनट, जो शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, देखो ज्योतिष शास्त्र बिना शास्त्र पढ़े तो आपको ज्योतिष आ नहीं सकती। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते हैं और धर्म पे बिलीव करते हैं, वेदों पे बिलीव करते हैं। हाँ, और उसी के हिसाब से वो बताते हैं। हाँ, जो भी बतानी होती है जन्म के हिसाब से। हाँ, जन्म के हिसाब से, उस टाइम की कुंडली के हिसाब से बताते हैं। हाँ, तो वही बात तो वो भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाली करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। पता नहीं, फिर उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं, बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ, नहीं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में होगी, क्योंकि मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही हूँ। मैं भी कुंडली जिस टाइम पे आप पैदा हुए उसी टाइम की पत्रा देख करके ही चीजें देखती हूँ, वही बताती हूँ, वही पढ़ाती हूँ, वही पढ़ती हूँ। लाइक हाँ, अब याद आया एग्जैक्ट वर्ड। कुछ लोगों का ये मानना है कि स्टार साइंस, स्टार्स की प्लेसमेंट से हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड होता। कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में ये काम करता है। ये मतलब ये जो प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स की सिचुएशन को नहीं मानते कुछ लोग। मतलब यू इमेजिन भैया, इसको हमारी जनता की भाषा में अगर मैं बताऊं, गूगल मैप में रास्ता दिखता है, आप उस पर चल नहीं सकते हो।
ज्योतिष शास्त्र की में जो आपकी कुंडली है वो सिर्फ चीजों को दिखा सकती है. जैसे कि इट्स मार्स है, जस्ट अ मैप. इट इज जस्ट अ मार्स मैप. वीनस है, ये है वो है, इतने सारे ग्रह हैं, इनकी चीजों को नहीं मानते लोग कहीं, तो ऐसा क्या है मतलब? अब ये तो मानने ना मानने वाली बात है. ठीक है. लेकिन एक्चुअल में आप होता है। बिल्कुल होता है. आप जब तक चीजें खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते आप विश्वास नहीं करते. हर चीज में आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते जैसे ना. लोग मुझे कहते हैं कि मैं चीजों को नहीं मानता हूँ, मेरा मंगल है भी है ना, मतलब मैं इतनी जल्दी किसी को एग्री नहीं करता या एंड यू आर स्टिल एग्रीइंग. आप एग्री तो कर रहे हो. आप इस चीज को मान रहे हो कि आप चीजों को नहीं मानते क्योंकि आपका मंगल भारी है. जो भी है आप मान भी तो रहे हो ना इनडायरेक्टली कि यू एग्री टू द पॉइंट. यस देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट मार्स. नहीं, मैं तो मानता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज में ये समझने वाला इंसान मैं इसी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ. जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा ये ऐसा है मैं नहीं मानता, वो मान रहा है इसीलिए तो ये स्टेटमेंट दे रहा है. नहीं नहीं, वो नहीं, वो मैं आप नहीं कर रहा. हाँ. मेरी अपनी बात है. और आप किसी को देख के कैसे बताओगे मंगल अच्छा है? उसका फिजिकल बिल्ड बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी शरीर के अंदर, उसका मंगल अच्छा है. आप शक्ल देख के बता सकते हो कि इसके अंदर किस प्लैनेट का परछाव पड़ रहा है. तो ये तो तुम्हारी स्टडी. तो जब ये हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी सिचुएशंस आई, तो कुछ इसके बीच में मैं जानना चाहता हूँ, मेरी पब्लिक भी जानना चाहती है वो एक्सपीरियंसेस के बारे में, जहाँ से मतलब अभी तो आप हो, हाँ. तो ये तो आपको सब कुछ पता है. अभी आप यहाँ पे जरा से भी कोई आवाज हो जाए या जरा से भी कोई लाइक मूवमेंट हो जाए, आप बता सकते हो. हाँ. इतना नॉलेज आपके पास हो गई आज के टाइम. लेकिन मैं उन एक्सपीरियंस की बात सुनना चाहता हूँ कि जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, तो वो कौन से एक्सपीरियंस थे जब आप समझ नहीं पाए इन चीज़ों को, कि ये चल क्या रहा है मेरे चल क्या साथ. रहा है, ये हो क्या रहा है, और ऐसे क्या एक्सपीरियंस है जो बिलीव के बाहर थे, जैसे कि हम स्टोरी की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हम्म. कि जिस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि ज्योतिष की भाषा में कि व्हाट्स मेरे हैपनिंग. पास एक्सप्लेनेशन था ही नहीं. जैसे बचपन में जब मैं दौड़ रहा था, रनिंग करने सुबह सुबह 4 बजे जा रहा था, तो वो पेड़ हिल रहा था, उसमें परछाई बन रही लगा कोई, जब वो पेड़ हवा से इतना लगता कोई बैठा हुआ है, कोई उसे हिला रहा है और लटक भी रहा है उससे, है ना. लेकिन जब मम्मी ने कहा कि अब तू नेक्स्ट टाइम क्या करना, तू आगे तक जाना, हाँ. उस पेड़ तक जाना, तेरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. कि वहाँ एग्जैक्टली क्या है, हाँ, किसकी वजह मतलब से. उस चीज को समझना, इन द सेंस मतलब एक छोटा एग्जाम्पल था कि समझने की कोशिश करना चीजों को, तेरा डर खत्म हो जाएगा. तो वो डर खत्म होने तक के एक्सपीरियंसेस में ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब बहुत हाई लेवल के थे? इसमें जैसे ये तो आपने बताया कि दादी ने पापा को मतलब जो है 1 लाख मांगे, पापा बोलते दादी नहीं, बुआ थी मेरी. बुआ, सॉरी. बुआ थी. हाँ. ये तो बहुत छोटे का. अ, हमारी फैमिली के अंदर जैसे मेरे पापा की एक दो सिस्टर्स थी. एक सिस्टर थी जिसका शादी होते ही डेथ हो गया. शादी होते ही डेथ हो गया. और फैमिली में भी आसपास ऐसे लोग थे जिनका एक बहुत अनयूजुअल डेथ, एज से पहले डेथ हो जाना. तो उनका इन्फ्लुएंस आसपास के एरिया में लोगों को फील हुआ है, देखा गया है. अगर मैं घर की बात करूं, घर में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है तो हमारे घर में पायल की आवाज आती थी. मथुरा वाले में, गांव में. हाँ. और वो मेरे को नहीं आती थी. वहां जोश होता था, सबको आती थी. सबको आती. तो वो बहुत लंबे टाइम तक छम 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 छम. और वो रात को 12 बजे आना शुरू होती थी. एग्जैक्टली. हाँ. 12 साढ़े 12 बजे के आसपास शुरू होती थी, 3 बजे तक. अगर बीच में नींद खुल गई आपकी तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो. अगर नहीं खुली देन यू आर लकी स्लीपिंग. कुछ सोएगा कैसे ऐसे? हाँ. नहीं मतलब एक ना अचानक से आप जनरली रात गांव गांव देहात में तो जल्दी सो जाते हैं. तो अब कोई बोलता था कि नहीं यहाँ पे भगवान कृष्ण रास करते हैं, कोई कुछ जैसे निधिवन वाली स्टोरी, जैसे निधिवन वाली स्टोरी है. तो कि ऐसा होता है. ठीक है. तो बट ये है कि हाँ, ये जो चीजें सुनाई दी है और वो एक को आए तो हम समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है ना. जब घर में बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो उस केस में तो हम नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ है. क्या था वो? और इनफैक्ट अभी एक इवेंट था मेरे जो चाचा, अब तो ही इज नो मोर, एंड इनफैक्ट हिज डेथ आल्सो हैपेंड
आज तक हम ये नहीं डिटेक्ट कर पाए कि उनको हुआ क्या था। उनको 3 वॉमिटिंग आई और तीनों बार की वॉमिटिंग में खून काला काला काला, ब्लैक ब्लैक ब्लड। मतलब एक होता ना 3 बार निकालते हो, उल्टी करते हो, तीसरी बार में उनकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। और उससे पहले कोई बीमारी कुछ नहीं? उससे पहले हुए थे, बट देन ही रिकवर्ड। बहुत पहले उनको टीबी हुआ था, टीबी से ठीक हो गया था, नशे करते थे वो पहले। तो हो सकता है कि मेडिकल नहीं पकड़ पाए हो उस टाइम पे, हमने ट्रीटमेंट तो पूरा कराया था, बट ही वाज फिट एंड फाइन। एक मतलब जब जिस जिस टाइम पे डेथ हुई थी ही वाज फिट एंड फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको। तो उनके साथ में इंसिडेंट हो चुके हैं घर के अंदर कि उस टाइमिंग पर ही स्लेप्ट इन टेम्पल एंड देन ही सॉ सम विजिबल, एक होता ना एंटिटी दिखना, जो जैसे हमने स्टार्टिंग की थी, देन आई एक्सप्लेन्ड यू कि वो फिजिकल नहीं होता है, बट यू कैन सी शेप ऑफ द एनर्जी ईदर इन ब्लैक और वाइट, सम ऐसा डस्की डस्की स्मोकी स्मोकी उसके अंदर। ही सॉ लाइट जलाई, कोई नहीं था, पेशाब निकल गया डर से। उनके साथ में हुआ था। बट अभी मेरे घर में ना एक डेथ ऐसी हुई थी जो शायद मर्डर था, एक्सटेंडेड फैमिली में, नॉट इन माय फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फादर की एक्सटेंडेड फैमिली में। और वो जो लेडी थी वो अपने 3 बच्चे छोड़ करके डेथ हुई थी उसकी। मतलब एक्सटेंडेड लाइक इट्स लाइक माय फैमिली इज माय फादर, अंकल, बुआ एंड ऑल। तो मेरे दादाजी की फैमिली, बट गांव के अंदर क्या है, सारी फैमिलीज कनेक्टेड होती हैं। तो मेरे दादाजी के कजिन, सॉरी उनके ब्रदर, यंगर ब्रदर की जो फैमिली थी, उस फैमिली के अंदर उनकी एक बहू थी जिसका मर्डर हुआ था, और मर्डर करके उसको कुएं में डाल दिया गया था। जो मर्डर था ये कभी ओपन नहीं हुआ, या हुआ भी हो तो उसकी सजा जिसने भी किया था उसको नहीं मिली। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जब उसकी डेथ हुई थी। एक 10 महीने की बच्ची थी, और एक बेटा था, और एक बेटी थी। एक 2 साल की बेटी होगी, मतलब 2 साल, वो एक साल का डिफरेंस था बच्चों में। उसमें से 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है। जो सबसे छोटा बच्चा था स्टिल अलाइव, उसकी बॉडी पजेस होती है, नॉट ऑलवेज, सम टाइम। आज तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया बच्चे का, वो बीमार रहती है, शरीर नहीं फूल पा रहा है उसका। और वो ये चीज, एक होता ना कि मुंह से बक करना, उसने आज तक अपनी माँ की फोटो नहीं देखी, उसको ये नहीं पता उसकी मदर कैसी थी कैसी नहीं थी, क्या हुआ, शी डोंट नो एनीथिंग। बट जब उसकी बॉडी पजेस होता है तो शी स्पीक, एंड वो थोड़ा सा हॉरिफाइंग इवेंट रहा है। उसके बाद से आई से कि देयर वर मेनी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड। मतलब सबकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं तब से, कंटिन्यूअसली है। मेरे यहाँ पे एक आदमी की बीमारी में एक आदमी बीमार रहता ही रहता है। फादर की डेथ हुई, विद इन 1 ईयर मेरे पापा जिनसे बहुत क्लोज थे, उनकी सेम वही कंडीशन, डायबिटीज, उससे पहले नहीं थी, किडनी पे इफेक्ट, डायलिसिस स्टार्ट, और उतने ही स्पेन में विद इन 3 ईयर्स, जो 3 साल तक मेरे पापा ने सफर किया, 3 साल में उनकी भी डेथ हो गई सेम कंडीशन में आकर के। वो ऑर्गन फेलियर, पापा का भी ऑर्गन फेलियर हुआ, उनका भी ऑर्गन फेलियर हुआ। और अब एक चाचा जो उनसे छोटे वाले भी हैं, अब उनकी बॉडी पे प्रॉब्लम है, अब उनके भी शरीर में पानी भर चुका है। तो अब मेडिकली देखें, कुछ लोग बोलेंगे ये जेनेटिक्स का है। अब हमें तो बहुत लोगों ने आके कहा है कि तुम्हारे फैमिली पे कोई कर्ज है, कोई कहता है कि हाँ, कि वो कर्ज की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आपको 2-3 जगह से सेम सेम चीजें मालूम पड़े, तो तब जब वहां मैंने वो अभी आपको इंसिडेंट पता ना माँ काली वाला, उससे पहले जिन्होंने मुझे रेफर किया था उन्होंने मेरे को ये इंसिडेंट बताया था। देन आई कंफर्म्ड इट इन द फैमिली कि ऐसा था क्या, कोई कुएं में डाल करके किसी का मर्डर हुआ, या कोई मरा हुआ डाल दिया हो, कोई लेडी जिसका बच्चा हो। फिर मतलब ये तो अभी रिसेंट में मैंने कंफर्म की हैं चीजें, अपनी बड़ी बुआ को बुला करके उनसे सुनवा करके, वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। रीसेट की, उसके बाद में किसी को सोते हुए कोई दिखा जिसको डर से पेशाब निकल गया हो अगेन। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ, मतलब दिस इज द वन
ही इज नॉट ज्योतिषी बट वो देवी की पूजा करते हैं, देवी के साधक हैं। नॉर्मल उनसे बात चल रही थी और बात चलते चलते ही स्टार्टेड सेइंग दिस। मैंने कहा, और ये 2023 में उन्होंने मेरे को बताया, तब मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी। 22 में 2022 में जुलाई में मेरी उनसे बात हुई थी, 7 जुलाई को, आई रिमेम्बर द टाइम। हाँ, तो उससे पहले वही उसी टाइम पीरियड में, क्योंकि 2019 से तो प्रॉपर्टी का केस चल ही रहा था, तो कि क्यों चल रहा है, कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे कर्म मेरे माँ के कोई कर्म नहीं है। कि पिताजी की डेथ होने के करेक्ट 1 साल बाद, फादर की डेथ हुई 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी पे फेक केस लग जाता है, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। हाँ, तो अब वो आप थक जाते हो ना एक टाइम के बाद में कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, कौन से जन्म के कर्सेस। और आप ज्योतिष में भी हो, फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होती है, और यहाँ इन्हें सब कुछ मालूम है, और यहाँ इन्हें सब कुछ मालूम है आउट ऑफ नोवेयर। जिस जिस आदमी को मैंने देखा नहीं, मैं मिली नहीं, एंड ही इज टेलिंग मी दिस ओवर द कॉल कि ऐसा हुआ है उसके साथ। अच्छा, फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसे ऐसे करके नाम का पर्सन है? मैं तो क्योंकि घर में रही नहीं बचपन से, तो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं घर में रही फैमिली के अंदर, देन फिर जैसी पढ़ाई पूरी मैं बाहर निकल आई। मुझे क्या पता है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उसमें जाने आना जाने का हो ही नहीं पता जब आप जॉब में होते हो। कॉलेज में था टाइम था। हाँ, मोस्टली टाइम कॉलेज में था, तो आप घर में टाइम ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है घर के अंदर चल क्या रहा है। देन ही सेइंग कि पहले वो हुआ, फिर बोला कि कोई ऐसा था जिसमें आग लग गया हो, उन्हीं की वाइफ का पूरा शरीर जल गया था खाना बना। तो उसके बाद में क्या है, ही नरेटेड फ्यू मोर इवेंट्स। मतलब पहले एक फैमिली का बताया, चाचा तो 5 है ना, फिर दूसरी फैमिली बारे में कि इसके साथ में कि कोई था घर में, उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके साथ। मैंने कहा यार, एक चीज नोटिस देखी मैंने कि ये पहले एक फैमिली पे इफेक्ट आ रहा है, जैसे उसका खत्म हुआ फिर दूसरी फैमिली पे इफेक्ट आ रहा है, सिमिलर तरीके से फिर तीसरे पे आ रहा है। तो वो एक बीमारी, मैंने सेट की ये वही है जो कर रही है। तो ये हो गया। दूसरा जो फादर के फ्रेंड भी सेम प्रोसेस में। फादर के फ्रेंड कैसे? आपने बोला ना जिनको किडनी का वाटर का, ही वाज माय चाचा, पापा के चाचा। हाँ, जो उनके साथ मेजर, आप तो मिले हुए हो उनको, जो गाड़ी लेकर के आए थे उस टाइमिंग पे, पापा से चाचा से दो लोगों से मिले हो, तो उनके साथ सिमिलर इवेंट्स हुआ है। और ये पर्सन मेरे को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे रिलेटिव्स के नाम नहीं पता, तो आई कैन नॉट रिलेट कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, मेरे को कंफर्म करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में जब मैं, उन्होंने मेरे को एक टेंपल में भेजा, जो उनकी जो देवी थी जिनकी वो साधना करते थे, वो मट्टू काली है। उनके गुरु जी के पास उन्होंने मेरे को आने के लिए कहा। सौभाग्यवश मैं पहुंच भी गई वहां पे देखो इवेंट ये हो रहा है कि मेरे को वहां से निकलना पड़ रहा है। देन ही इज कॉलिंग मी कि तुम लोग वहां से आ गए, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब देयर वाज सर्टेन ब्लेसिंग, ऐसा नहीं है कि यू आर ओनली गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द नेगेटिव एंटिटीज। सम एंटिटीज आर देयर हु आर ट्राइंग टू हेल्प यू, वो सपोर्ट कर रही है आपको, वो रास्ता दे रही है कि आप यहाँ से ऐसे जाओ, आपको रास्ता मिल रहा है ना। आप इतना दूर जा रहे हो, वहां तक कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई आपको गाइड कर रहा है। यू आर गेटिंग गाइडेंस, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है। वो कुछ करा रहे हैं, उसके बाद में चीजें पॉजिटिव हो रही। फिर मैं वहां पहुंची, तो वो वाला टाइम था, आई डिसाइडेड कि नाउ आई एम गोइंग टू परस्यू एस्ट्रोलॉजी फुल टाइम। आई लेफ्ट माई जॉब 2022-23 के अंदर। फिर पढ़ तो मैं 2015 से रही हूँ, फिर मैंने इसको नॉट एज ए प्रोफेशन बट ये ना, कोई इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अब जब काम कर रहे होते हो कि यार दिस इज नॉट माई फोटे, आई एम मेकिंग फूल ऑफ। सेल्स के अंदर तो झूठ का ही काम है, टू बी वेरी फ्रैंक। सेल्स कर रहे हो आप, एजुकेशन में, यार आप इतने लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो, हेल्प ना करते हो, आप बेवकूफ बना रहे हो जस्ट फॉर सम पाउंड्स। लेकिन आज के पॉडकास्ट अगर आप देखो, पॉडकास्ट जैसे चल रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम प्रोफाइल चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है आजकल। 50,000 में आप शनि ले जाओ, 1 लाख में प्रेत महाराज ले जाओ। ऐसे नहीं होता यार, बैठे हैं, नहीं होता ऐसे। मतलब दुकान खोल के बैठे वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बट देन पीपल आर फूल। ये फिर ये उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम बेवकूफ बन के जा रहे हैं उनके पास। कुछ तो सुपर पावर है कि ये अपने पॉडकास्ट जैसे किसी के, जैसे अभी आप मेरे गेस्ट में आए, हाँ, वो किसी के गेस्ट में जाते हैं और पॉडकास्ट अपने इंटरव्यू से उस पब्लिक को
इतना सम्मोहित कर देते हैं कि उनको बिलीव हो जाता है कि यही मेरी हेल्प करेगा। भाई उनका टाइम अभी ठीक और चल रहा है, ऐसा भी सुनो। नहीं है, देखो जैसे मैं और जिसके आपके साथ बैठा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ सब कुछ, मैंने बोला कि वो ना फेक है, हाँ वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ना रिव्यू बनाते हैं और ऐसी चीजें होती हैं, अगर तुझे फिर भी सॉल्यूशन चाहिए, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और एक्चुअली तेरी हेल्प भी होगी। ऐसा ही होता है एक्चुअल में। हाँ, ये करेक्ट। भगवान वाली जो बातों में। एक्चुअल में जो कर रहा होता है ना, हाँ, वो पैसा नहीं चार्ज करता ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान वो इंटरव्यू देखता है और इंटरव्यू देखने के बाद में वहां कम से कम 20-25 हजार घुसा के, फंसा के, पिट के, उसके बाद मेरे पास आके बोलता है मैं फंस गया। तो कुछ तो सुपर पावर उनमें भी तो है। यार ये तो कैसे फंस रहे हैं लोग? ये उसका आदमी का, जिसका देखो, जिसके भाग्य में जहां से जितना लेना होता है ना। अब सोचो, मैंने इसका मैं एक और बता रहा हूँ, मेरे पास जो फोन आते हैं लोग, हाँ, ठीक है, उसने मेरे को बता दिया, मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपके 20-25 हजार दोस्त हैं उनको भूल जाओ, अब मत करना है काम, ठीक है, और और फिर देर अब गोइंग। इन सब चीजों में मत पड़ना, और फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप आ जाना, मैं मिलवा दूंगा आपको अच्छी जगह पे, जहाँ पे एक्चुअल में देवांश, जिसमें रहता देवांश, हाँ, वो हु कैन है, हेल्प यू, हु कैन मौजूद हेल्प। है, हेल्प होगी, आपसे कोई चार्जेस नहीं जाएंगे, आपको कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बताया जाएगा जो कि बिलीव के बाहर हो। वो स्टिल 5-10 हजार रुपये गुजरने के बाद फिर से मेरे पास आता है। भाई उसका ऋण है, वो जा रहा है, चुका रहा है। और उस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं ऐसे कमेंट, तो कुछ तो उस इंसान में भी तो होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो। पावर, ये तो वही बात है कि मैं अपनी पैसा बढ़ाने के लिए आई एम डूइंग सर्टेन रिचुअल्स। मैं हर पॉडकास्ट पे एक बार नाम लेता जरूर हूँ मोदी सरकार का, मोदी जी का हाँ नाम जरूर हाँ लेता हूँ। हाँ। कुछ तो स्पिरिचुअल पावर, कुछ तो ऐसा हो रहा है उनका कि हमने थालियां भी बजा दी लॉकडाउन में, है ना? भाई वो मतलब ये मेरा डायलॉग है, मैं हर जगह बोलता हूँ। सही बात है, थालियां बजी थी कोरोना के टाइम पे। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब समझदार हैं, हाँ, हम सबको पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। फेथ ना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं कह रहा हूँ कुछ तो उनके ऑरा में ऐसी सुपर पावर है ना कि हमने बिलीव कर लिया। देखो, यहाँ पे जो चीजें, बहुत सारी चीजें ठीक भी हो जाती हैं, वो आपके फेथ के बेसिस पे होती है। जो आपका फेथ है ना, वो और जैसे कि अब जैसे ओ माय गॉड मूवी देखते हैं, उसमें वो आ जाता है एक पेड़ पे, कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम करता है, उसके फिर लोग वो शुरू हो जाते हैं पूजा करना। आप इस विश्वास के साथ जा रहे हो ना कि मैं वहां जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। हम्म, वो जो विश्वास है ना कि मैं वहां जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, वो विश्वास आपको ठीक कर देता है, वो आदमी नहीं कर रहा है। आपका फेथ, जिस आप इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो ना, विल पावर की, स्ट्रेंथ की, फोकस की, यूनिवर्स एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी या फिर उनका ऑरा इस तरह का है कि उनकी बातों में लोग they गुजर are रहे they, हैं। they are saying confidently, they're whatever they're speaking, people are getting influenced, and people who are going to them, जो ठीक हो रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ फोन कॉल चलता है ना उनका, फोन कॉल पे सब कुछ कर लेते हो। अभी 5 मिनट हुए, 51 रुपए हो गए आपके, अब 11 मिनट हो जाएंगे तो 10 हजार हो जाएंगे, ऐसे फंस जाते हैं लोग। फिर सही। वो एक मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, ये कर लेना, और सिर्फ ये केस नहीं है, ऐसे बहुत मेरे केस। से मतलब मेरे से जुड़े केसेस भी हैं, मेरी लाइफ से जुड़े केसेस भी हैं लोगों के। किसी ने क्या बोलना पॉडकास्ट में, लाइक किसी ने मेरे लिए भी पैसे खर्च किए हैं। कि ओके, वशीकरण टाइप का कुछ कराने मतलब के वही लिए। मैं कह रहा हूँ, अगर ये काम करता है तो हुआ क्यों नहीं फिर? हाँ, देखो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ये इतना आसानी से अवेलेबल होता, पहली चीज तो ये है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट रहे हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन है, होते हैं, नहीं कह लेकिन रही है, हूँ, हाँ होते हैं। मजाक से हट के मतलब ये चीजें मौजूद है। यस यस, इट इज देयर। तो देयर इज अ डेथ स्पेल आल्सो। अरे बिल्कुल है। ये मैं जिस फैमिली में शादी हो रही है मेरी, किसी दिन अगर मौका रहा, मरण की हाँ बात मैं वही बता रही हूँ, किसी दिन मौका रहा तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ में आपकी बात कराऊंगी। तो जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनके ऊपर कराई थी क्रिया। अच्छा, और जो मेरे क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ, ही इज नो मोर, ही वॉज पीठाधीश। उनके पास उन्होंने गंगा देवी की आराधना की थी। शक्तियाँ होती हैं, आप जागरूक करते हो, इट्स लाइक योर इनर पावर जिसको आप डेवलप कर रहे हो विद टाइम,
एंड नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद इट. देयर आर पीपल, जो कुछ लोग हैं, जैसे हर किसी के भाग्य में राजा बनना नहीं होता ना. तो मतलब सिंपल सा एक रूल है, एक हम रूल याद रखें हमेशा कि जहाँ पैसे की डिमांड होगी वहाँ ये काम नहीं होगा, वहाँ ये रियल नहीं होगा. जहाँ पे रियल होगा वहाँ पैसे की डिमांड नहीं. वहाँ पैसे की डिमांड नहीं होगी ज्यादा. पैसा तो देखो आज के टाइम पे हर किसी की need हर है, किसी की नीड है, दैट इज लेकिन दैट्स वो लाइक. डिमांड नहीं है. बट हाँ, वो ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे को इतना करके जाओ तभी मैं ठीक करूंगा. ठीक है. ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी जानता हूँ. हाँ, मैं बहुत लोगों को ऐसे जानती हूँ. देखो, बेसिक एक होता है ना कि आप बेसिक दक्षिणा है उतनी तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में साधनाओं में और इन सब चीजों में है, वो एज अ सर्विस कर रहे हैं. दे आर नॉट मेकिंग इट बिजनेस फॉर देमसेल्फ. अब ओजस एस्ट्रो में हमने अपने वो 51 रुपए वाली और 101 वाली कंसल्टेशन का शायद मैंने आपको बताया भी था, भराओ फॉर्म नहीं भराओ, हम लोग ने की ना इतने लंबे टाइम तक सर्विस. वी हैव प्रोवाइडेड इट टू जनरल पीपल कि गो एंड गेट योर कंसल्टेशन. ओजस एस्ट्रो नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें कि आपको एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती है ना. हाँ, और एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट भी है. वेबसाइट भी है. और बेसिकली हाँ, थोड़ा सा ओजस एस्ट्रो जो है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु वांट टू लर्न ज्योतिष और बाय चांस दे आर इंटरेस्टेड इनटू मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी. स्टार्टिंग से डाल सकता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा दे दो कि लोगों को कैच कर जाए कि हाँ हम बात किस बारे में कर रहे हैं. चाहे बाद में करें, अभी भी ये बाद में आएगा. हाँ, मतलब नहीं, ठीक है, कभी भी डाल देना. बट वो है कि ओजस एस्ट्रो का जो मेन पर्पस था, ओजस एस्ट्रो स्टार्ट ओजस एस्ट्रो की तरह नहीं हुआ था. मैंने अपने लिए किया था कि मैं जो पढ़ रही हूँ, आई वांट, हम वी मेक नोट्स राइट व्हेन वी स्टडी, सो दैट वी कैन गो बैक लर्न इट फॉर आवरसेल्फ, रिवीजन के लिए. जब भी हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, तो मैंने वो उस पर्पस से किया था कि मैं आई विल स्टार्ट इट. विद टाइम देन आई रियलाइज कि यार मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ है ज्योतिष पढ़ने में, सही राइट गाइडेंस मिलने में, सही टाइम पे चीजों को मिलने में. शायद मेरे को ये गाइडेंस अगर पहले मिल जाती तो मैं कितना कुछ मेंटली कितना रिलीफ में होती. इतना ये जो 16 साल की राहु की दशा में बैंड बजी थी मेरी, वो इतनी नहीं बजती अगर मेरे को सही गाइडेंस सही टाइम पे मिल जाती. मैं इधर इधर ना कहाँ कहाँ भटके, किस किस दर गए, तब जाकर के तुमको सही रास्ता दिखा. देन जो प्रॉब्लम्स मुझे आई ज्योतिष लर्न करने में, आई रिड्यूस्ड इट. एक तो इतने ह्यूज बहुत कॉस्ट होती है ज्योतिष, ठीक है. अभी आज के टाइम पे जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, पैसे भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, और जहाँ पे आपका टाइम आपको देना है, उन लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है. मतलब ये जो अब जनरेशन आ रही है, दे वांट एवरीथिंग इन क्विक, फटाफट फटाफट हो जाए. वो दे डोंट वांट टू गिव यू 2 years 3 years 4 years 5 years. उनको 2 महीने में सब कुछ सीखना है. तो उस पर्पज से उनके शॉर्ट शॉर्ट जो चीजें मैंने सीखी, आई स्टार्ट इम्पार्टिंग टू अदर्स सो दैट पीपल कैन ग्रो इन देयर लाइफ. इम्पोर्टेंट इज नॉट रेमेडीज से ना चीजें, परेशानियों का हल नहीं निकलता. परेशानी ठीक नहीं होती किसी की लाइफ में. अगर किसी को संतान की अभाव है, भोगना पड़ेगा. जब भोग लोगे, जब भी जितने भी हमने शास्त्र देखे, श्राप लगे हैं ना ऋषियों को, देवताओं को, श्राप तो भोगना पड़ा है. श्राप का तोड़ मिल जाता है, लेकिन वो अप टू एन एक्सटेंट रिड्यूस हो जाएगा, उसका आउटकम अच्छा हो जाएगा. रेमेडीज हेल्प यू इन दैट वे. वो सब कुछ खत्म नहीं करती हैं, आउटकम को अप टू एन एक्सटेंट चेंज कर देती हैं. 100% जो नुकसान होना है, 100 की जगह 80% आपको चीजें ठीक मिल जाएंगी, 20% में टूट फूट हो जाएगी. वैसा होता है. तो वैसे तो आप चेकआउट कर सकते हैं ओजस एस्ट्रो चैनल को, और आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी. कंसल्टेशंस के लिए, अगर किसी के पास फाइनेंशियल करंट है, कंसल्टेशन बुक करना है, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 101 रुपए में, 501 रुपए में, 1100 में कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं. टाइम डिफरेंस है. बाकी मैं तो कहूँगा कि हम पॉडकास्ट की या स्टोरीज की जो भी बात कर रहे हैं, उसका कोई अभी दी एंड नहीं है. इस पॉडकास्ट बहुत है. हाँ, बहुत है. मतलब देहरादून का अभी लेटेस्ट में वही थी ना 1 साल तक. एक फ्रेंड है ज्योतिष में, वो आए हुए थे वहां पे. तो हम लोग तब नया हमने ओजस एस्ट्रो के चलो पॉडकास्ट करेंगे, बुलाया उन्हें. ऊपर का जो माल था खाली रहता था,
अब वो एक दिन तो गए ऊपर, उन्होंने देखी कोई परछाई भाग के गई है, उसके बाद से वो ऊपर नहीं सोए। अच्छा। जहाँ पे मैं पूजा करती थी लड्डू गोपाल की, वो उसी वरांडे में सोते थे। तो मम्मी आई, और मम्मी जो है वो सुंदरकांड का डेली पाठ करती है। अच्छा। और मम्मी नहीं, मैं देखूं कौन सा भूत है ऊपर। ऊपर जाके उन्होंने 1-1.5 हफ्ते किया होगा। हमने पहले अगले दिन चंडी कवच का पाठ किया और सुंदरकांड हुआ कंटिन्यूअसली। फिर तो वो ऊपर ही रहने लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमारे पॉडकास्ट का अभी एंड नहीं है, और हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी मिले आपको, ठीक है। हम बहुत लंबा खींच सकते हैं पॉडकास्ट को, हम चाहे तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी खींच सकते हैं, ठीक है। एक हमारा एक रिलेशन है, जो हमारी आपस में एक रिलेशन है, बचपन से रिलेशन है, ठीक है। मैंने मतलब जो है बहुत लंबा टाइम साथ गुजारा है, एक तरह से कह सकते हो कि शायद उसके बाद कॉलेज टाइम के बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम काफी टाइम मिले हैं ना, काफी टाइम में मिले, तो काफी सारी चीजें हैं। तो मतलब हमारा एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन पॉडकास्ट को एक टाइम पे आके विराम देना पड़ता है। बाकी मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग ओजस एस्ट्रो पेज पे जाएं, सॉरी इंस्टाग्राम भी यही है, दोनों जगह इंस्टाग्राम भी यही है, और आपका यूट्यूब भी यही है। इस पे जाएं, चेकआउट करें, और आप बताएं आपको कैसा लगता है। और सेकंड पार्ट की डिमांड यही कमेंट में करें, और इसको शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में डिमांड क्रिएट करें, हम सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। और इसको आज के लिए यहीं विराम देते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।